इस मूवी में एक लेडी जो शहरों से दूर जंगलों में एक घर में कैद हो गई है और इस घर का गेट खुला हुआ है जिसमें एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है और एक खूंखार कुत्ता जो मीट खाता है। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा हॉरर सस्पेंस है जो आपकी हार्ट वीडियो को और भी ज्यादा तेज कर देगा। और ये लेडी यहाँ पर कैसे कैद हुई यह जान पाएंगे आप आगे। तो चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस लेडी का नाम जेसी है और इसके पति का नाम गिराट। गिराट बेड के नीचे मरा हुआ पड़ा है, तभी एक कुत्ता आकर गिराट के हाथ को नोच कर खाने लगता है। जैसे चिल्लाने के साथ उसको भगाती भी है पर कुत्ता नहीं मानता। तभी गिराट उठकर अपने हाथ को चेक करने लगता है। यह देखकर जेसी काफी खुश हो जाती है पर यह रियलिटी नहीं थी, यह सिर्फ उसका इमेजिन था। गिराट पहले ही मर चुका है, ये बस उसकी परछाई है। तभी गिराट की परछाई जेसी से कहती है कि तुम इतनी देर से चिल्लाती रही, तुमने मुझे डॉग से काटने से बचाया भी नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गिराट मेंटली रूप से पागल हो गया था, इसलिए उसने अपनी बीवी को हैंडकप से बांध दिया और खुद हार्ट अटैक से मर गया। जेसी ने उसको अपने ऊपर से हटाया जिससे वो गिरकर उसकी जान में से खून निकलने लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जेसी ने अपने आप को हथकड़ियों से छुड़ा लिया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेसी ने अपने आप को नहीं छुड़ाया, वो अपनी परछाई को ही देख रही थी। वो अभी भी हथकड़ियों में कैद है और उसकी परछाई जेसी से कहती है कि तुम्हें यहाँ फंसाने वाला गिराट ही है और उसे ये भी बताती है कि अगर तुम किसी तरह से अपने मोबाइल तक पहुँच गई तो तुम यहाँ से निकल सकती हो। फिर जेसी अपनी टांगों से फोन को लेने की बहुत कोशिश करती है पर वो इसमें नाकामयाब होती है। फिर उसकी परछाई कहती है कि बस तुम्हें सर्वाइवल करना होगा जब तक कोई तुम्हें बचाने नहीं आ जाता। पर ये इम्पॉसिबल ही नहीं था। ये शहरों से दूर घने जंगलों में एक घर में कैद है और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। अब जेसी को प्यास लग रही थी तो वो अपने ऊपर रखे एक गिलास को किसी तरह से उतार लेती है और उस गिलास को उतार तो लेती है पर उसका मुंह उस गिलास तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे वो अब पानी भी नहीं पी पाती और उस गिलास को वहीं पर रख देती है। तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता आकर विराट की बॉडी को बहुत बुरी तरीके से खा रहा होता है, जिसे देखकर जेसी बहुत डर जाती है, जिस पर उसकी परछाई उसे फोकस करने को कहती है। तभी जेसी अपने कार्ड को देखती है और वो उस कार्ड को सिगरेट के आकार में बना लेती है जिससे वो अब पानी पी पाती है। तभी उसकी परछाई उसे ये कहकर उसे रोकती है कि तुम्हें पानी बाद के लिए रखना चाहिए, जिस पर जेसी उस गिलास को वहीं पर रख देती है। और अब रात भी हो चुकी थी। तभी जेसी को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। तभी जेसी ध्यान से देखती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा और डरावना इंसान खड़ा था, पर जेसी को लग रहा था कि ये गिराट और मेरी परछाई जैसा ही है, ये असली नहीं है बल्कि नकली है। तभी गिराट की परछाई जेसी से बोलती है कि तुम दिन में तो बची हुई थी पर रात में तुम बिल्कुल ही अकेली हो और ऐसे अंधेरे में मूनलाइट मैन भी आ जाता है और उसे देखकर लोग डर से ही मर जाते हैं। जिस पर जेसी बोलती है कि ये असली नहीं है। गिराट बोलता है अगर वो असली नहीं है तो तुम्हारे बेड के नीचे कौन है। और यह सुनकर जेसी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको भी लग रहा था कि मूनलाइट मैन बेड के नीचे ही है। तभी उसको एक आदमी की परछाई दिखती है और वो जेसी से कहता है तुम सो जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और सीन शिफ्ट होता है। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मौजूद लेडी अपने हस्बैंड से अपनी बड़ी बेटी की शिकायत कर रही होती है। वो कहती है कि उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो अपने डैड के साथ होती है और उसी समय उसका डैड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद वो उसे मॉलेस्ट करने लगता है। फिर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सब कुछ जेसी अपने सपनों में देख रही होती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और उसके हाथ बहुत ज्यादा देर तक बंधे होने के कारण पूरे काले हो जाते हैं, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो छोटी लड़की और कोई नहीं जेसी होती है जिसके डैडी ने उसे मॉलेस्ट किया था। तभी गिराट की परछाई कहती है कि तुमने शादी के बाद इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। जिस पर जेसी कहती है इस बात से हमारे रिलेशनशिप में कोई मतलब ही नहीं है, वो बस मेरा एक बुरा वक्त था जिसे मैं भूलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तभी गिराट की परछाई उसे डराते हुए कहती है कि रात होने वाली है और मूनलाइट मैन आज तुम्हें उठाकर ले जाएगा। जिस पर जेसी कहती है कि वो असली नहीं है, वो तुम्हारी तरह ही एक परछाई है। और वह सोचने लगती है कि अगर वो मूनलाइट मैन असली नहीं है तो ये पैरों के निशान किसके हैं। तभी गिराट की परछाई उसे डरा कर कहती है कि अगर तुम मर जाओगी तो तब मूनलाइट मैन तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग लेकर जाएगा। अब जैसी हाई लेवल पर डरी हुई थी तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे यह महसूस होता है कि कोई इसके पैरों को चाट रहा है और वो उठकर देखती है तो वो डॉग होता है। जैसे उस डॉग को तो मारकर भगा देती है पर वो डॉग गिराट की बॉडी को फिर से खाने लग जाता है। तभी गिराट की परछाई आकर उसे कहती है कि वो डॉग फ्रेश मीट के लिए फिर से तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है और तुम यहाँ पर बंदी ही मर जाओगे और लोग तुम्हारे मरने की वजह भी नहीं जान
बन पाएंगे। अब जैसी को भी लगने लगा था कि वो जल्द ही मरने वाली है, तो वो डर के मारे गाना गाकर वहीं पर सो जाती है और दोबारा से सपने देखने लग जाती है, जिसमें वो जैसी से मिलती है और छोटी जैसी को सॉरी बोलती है, जिस पर छोटी जैसी बोलती है कि सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम याद रखना कि तुम्हारे पास सर्वाइवल करने के लिए सब कुछ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जैसी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम प्रेग्नेंट है और उसके पिता इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे होते हैं। तभी जैसी गुस्से में आकर अपने पास पर रखे हुए गिलास को तोड़ देती है, जिससे उसके हाथ में से खून निकलने लगता है और उसके डैड उसे पट्टी करने के लिए ले जाते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसी को गिलास को यूज करने का एक आइडिया आता है, जिस पर जैसी की परछाई उसे कहती है कि ऐसा करने से तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तभी गिराट की परछाई भी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, पर जैसी को अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वो अपनी हथेली को काट कर यहाँ से निकल सकती है। तभी जैसी गिलास को तोड़कर उसके एक हिस्से को फर्नीचर में फंसाकर अपनी हथेली को काटने लगती है, जिससे उसको बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वह हिम्मत जुटाकर बिना रुके अपनी हथेली को काट लेती है। और हथेली करने के बाद जैसी उसे चाबी तक पहुंच जाती है और वह किसी तरह से अपने आप को आजाद कर लेती है और जैसी कपड़ों से अपने हाथ को बांध लेती है, जिससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। तभी जैसी अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए जाती है, पर वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो डॉग उसके हाथ को खा रहा होता है, लेकिन जैसी उसे मारकर दूर भगा देती है। और इसी दौरान जैसी अपने पति गिराट का चेहरा देखती है तो सदमे में चली जाती है, क्योंकि गिराट के चेहरे का नक्शा ही बदल गया था, उसके चेहरे को किसी ने नोच नोच के खा लिया था। तभी जैसी अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है, तभी उसे घर में किसी होने का एहसास होता है और जैसी आगे बढ़ती है तो उसे मूनलाइट मैन दिखाई देता है और जैसी बहुत डरने लगती है, पर वो हिम्मत जुटाकर उसकी झोली में अपनी वेडिंग रिंग डाल देती है और अपनी कार में चली जाती है। लेकिन गाइस, अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है, वो अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड में चला तो रही होती है, तभी उसका एहसास होता है कि मूनलाइट मैन उसके पीछे बैठा हुआ है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है। तभी जैसी सो जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसी शहर में पहुंच जाती है और वह अभी तक जिंदा है और पास वाले केबिन के लोग इस एक्सीडेंट की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। तभी जैसी अपनी गाड़ी का हॉर्न भी बजा देती है और बाहर निकलकर जैसी बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसी बच चुकी है और वह ठीक ठाक है और वह अपने वही हाथ से छोटी जैसी के लिए लेटर लिख रही है कि वो ठीक है और अभी भी उसके हाथ में बहुत दर्द होता है और जैसी की लाइफ अभी भी नॉर्मल नहीं है। उसे सपने में मूनलाइट मैन दिखाई देता है, जिससे वह काफी ज्यादा डरी हुई है और जैसी को अब इंश्योरेंस भी मिल जाता है और वो इन इंश्योरेंस के पैसों से एक फाउंडेशन खोलती है, जिसमें ऐसी कंडीशन वाले बच्चों को हेल्प दी जाती है और जैसी अपनी कहानी के थ्रू उन बच्चों का हौसला बढ़ाती है। और पुलिस को अभी भी जैसी की वेडिंग रिंग नहीं मिली है और 6 महीने बाद जैसी को न्यूज़पेपर में एक डायमंड किलर की आदमी की तस्वीर देखती है, जो बिल्कुल मूनलाइट मैन ही था, लेकिन वह एक सीरियल किलर होता है और यही मूनलाइट मैन आदमियों के कब्रों को खोद कर उनके चेहरे को खाया करता था। इसलिए जब वह जैसी के पास आया था उसने कुछ नहीं किया, बल्कि गिराट का चेहरा खाकर चला गया। और जब उसको बेल होने वाली थी, जैसी आकर उससे कहती है कि तुम पहले से काफी छोटे लग रहे थे और ये कहकर वहां से चली जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।